वेलकम टू बोलते हाथ। जेमिनाई, आप लोगों का ये मार्च का महीना कैसा रहेगा? मार्च के महीने में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी इमोशनल लाइफ में काफ़ी तरक्कियां देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। लेकिन इस महीने में आपको मुनासिब मंसूबा बंदी की ज़रूरत रहेगी। पहले अगर आप चुप करके अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो अब वीनस आपके ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कारोबार पर, काम की जगह पर आपके प्रोफेशनल ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें 20 मार्च के बाद रिश्ते की तलाश तेज़ कर देनी चाहिए। वैसे मार्च के इस महीने में आप अपने रिश्तों में थोड़े चिपकू रहेंगे। आप अपने प्यारों के साथ डिपेंडेंट ज़्यादा रहेंगे और वो लोग जो एक आइडियल की तलाश में हैं, उन्हें मार्च के महीने में कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी ज़िंदगी में खुशी की बहार आ सकती है। आपकी मुलाकात ऐसे इंसान से हो सकती है जिसके साथ आप लंबा चलना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने चाहिए। मियाँ बीवी में पहले कहीं अगर कोई इख्तलाफात चल रहे थे, तो अब मार्च के महीने में आपको अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आपको गलत फहमियाँ दूर करने का मौका मिलेगा, करीब आने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना कैरियर चेंज करना चाहते हैं, कोई नया कैरियर शुरू करना चाहते हैं, तो कैरियर की तब्दीली की वजह से, कारोबार की तब्दीली की वजह से आपके अपने शरीके हयात से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, और वो भी इख्तलाफात तब होंगे जब आप ख़ुद उन इख्तलाफात को हवा देंगे। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों में समझदारी से, बुर्दबारी से, तहम्मुल से और बर्दाश्त के साथ चलना है। हल्के फुल्के इख्तलाफात हर घर में हो जाते हैं, और इन इख्तलाफात की वजह बनाकर आपको अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो इस वक्त मार्स, वीनस और सैटर्न आपके 8वें घर में होंगे। तो इस वक्त मोहब्बत में कमी रह सकती है। छोटी छोटी बातों पर आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, गलत फहमी हो सकती है, और गलत फहमी को बुनियाद बनाकर आप दोनों के दरमियान झगड़ा भी हो सकता है। तो आपको ऐसे में अपने पार्टनर, अपने बिलव्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने इस वक्त ज़िद्दी नहीं होना, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ दूसरों की भी सुननी है। तो आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। आपके रिश्तों में ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। मियाँ बीवी में ईगो इश्यूज़ का मसला हो सकता है। आपकी अपने महबूब के साथ अना की जंग शुरू हो सकती है। जैसे जैसे मार्च के दिन गुज़रते जाएंगे, मार्च के सेकंड हाफ में सन जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपके रिश्ते में गलत फहमियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। खुद ब खुद ही गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, आपके रिश्ते में कामयाबियाँ आ जाएंगी, गलत फहमियाँ दूर होंगी, मोहब्बत बढ़ने लगेगी। इस दवाजी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मियाँ बीवी में फिर से प्यार का रिश्ता कायम हो जाएगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे, दोनों में एतमाद बढ़ेगा। मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने मार्च के शुरू के दिनों में अपने ताल्लुकात में मुहतात रहना है।
लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़रते चले जाएंगे, मार्च के दिन गुज़रते चले जाएंगे, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आती चले जाएगी, ताल्लुकात मज़बूत होते चले जाएंगे, इख्तलाफात ख़त्म होते चले जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह मार्च के शुरू में ही आपने अपनी फैमिली के साथ समझदारी से चलना है। आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी गुस्से में आकर, कुछ भी ऐसा नहीं कहना जिससे आपके ताल्लुकात अपने ही घर के अंदर ख़त्म हो जाएं, आप अपने ही घर में बेसुकून हो जाएं। तो आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं कहनी। वैसे आपके थर्ड हाउस में मरकरी, जुपिटर और सूरज की मुकम्मल नज़र होने की वजह से आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे। तो आप लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ में, घरेलू ज़िंदगी में मार्च के शुरू के दिनों में मोहतात रहना है। जैसे जैसे दिन गुज़रते चले जाएंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर होते चले जाएंगे, घर का माहौल बेहतर होता चला जाएगा, घर में अमन, सुकून, प्यार की फ़िज़ा बन जाएगी। और वो जेमिनाइज़ जिनके बच्चे छोटे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो आप अपने बच्चों के हवाले से परेशान रह सकते हैं। स्कूल में, एजुकेशन में आपके बच्चों की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं रहेगी। आज के महीने में आपने अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, इन्हें अपने काम की जगह पर मार्च के पहले 15 दिन मोहतात रहना होगा। समझदारी से फ़ैसले करना होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके काम स्मूथ हो जाएंगे। अगर पहले आपको अपने कामों में रुकावटें आ रही थी, बंदिशों का सामना था, तो अब मार्च के महीने में वो बंदिशें, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके कामों में अगर डिले आ रहे थे, कामों में ताख़ीर हो रही थी, काम रुक रहे थे, फंस रहे थे, तो अब आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। और मार्च के सेकंड हाफ में 15 मार्च के बाद आपके लिए तरक्की की राहें खुल जाएंगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने काम की जगह पर, अपने कारोबार में बड़ी तरक्की करेंगे। कारोबारी लोगों को अच्छी डील्स मिलेंगी, आपकी तरक्की होगी। आप लोग अपने काम, कारोबार में अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और वो लोग जो लंबे अरसे से जॉब की तलाश में थे, बेरोज़गार थे, परेशान थे, तो उन्हें मार्च के महीने में जॉब के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। अगर आप मार्च के महीने में कोशिशें करेंगे तो आपको एक अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप एक कारोबार के साथ एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी मुख्तलिफ सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं, किसी मुख्तलिफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ें। आप रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने माजी में कोई कारोबार शुरू किया था और किसी वजह से आपने उसे रोक दिया था, होल्ड कर रखा था या छोड़ दिया था, उस पर काम करना छोड़ दिया था, तो मार्च के महीने में आप उस पर दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप उस पर दोबारा से काम शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबियां मिलेंगी, आपको तरक्कियां मिलेंगी, आपका वो कारोबार चल पड़ेगा और आप उससे अच्छे पैसे कमा सकेंगे। अगर आप किसी बड़े प्लान, बड़े मंसूबे पर काम करना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद आप वो काम शुरू कर सकते हैं। आप दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से कायल कर सकते हैं। 20 मार्च के बाद आपकी बातचीत बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप किसी बड़े ओहदे पर काम करते हैं, एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपने सब्र तहम्मुल से अपने मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग गुरूर में नज़र आ रहे हैं।
आप तकब्बुर में आ सकते हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ आपने समझदारी से अपने मामलात को लेकर चलना है, आपने अपना इमेज ख़राब नहीं करना। मार्च के महीने में आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपको नए नए ख़यालात आएंगे, नए नए आइडियाज़ पर काम करना चाहेंगे। तो जब कुदरत की तरफ से आपको कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं तो आप अपने कामों में जिद्दत ला सकेंगे, आप अपने कामों में बहुत बेहतरी ला सकेंगे, आप अपने कामों में एक नयापन ला सकेंगे और इस नएपन और जिद्दत की वजह से आप अपने कारोबार, काम में, जॉब की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आपकी काबिलियत को सराहा जाएगा, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ़ की जाएगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और उससे फिर आप थोड़े मगरूर भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने तकब्बुर से भी बचना है। इनकम आपकी अच्छी रहेगी, महीने के फर्स्ट हाफ में आपको पैसों का थोड़ा मसला हो सकता है, पैसों की कमी का मसला हो सकता है, लेकिन महीने के सेकंड हाफ में हालात अच्छे हो जाएंगे। कारोबारी लोगों को बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी, आप ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकेंगे। अगर आपका आबाई जायदाद का मामला चल रहा है तो इसमें से आपको हिस्सा मिल सकता है, वहाँ से आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर किसी ने आपसे कर्ज़ लिया हुआ था तो मार्च के महीने में आपको वो कर्ज़ की रकम वापस मिल जाएगी, आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। अगर कहीं एक लंबे अरसे से आपके पैसे फंसे हुए थे, पैसा डूब गया था, तो मार्च के महीने में आपको उस पैसे का तकाज़ा करना चाहिए तो आपको पैसा वापस मिल सकेगा। सेहत के एतबार से मार्च का महीना अच्छा रहेगा और वो जेमिनाइज़ जिनको पिछले महीने खून की बीमारियों का मसला हो गया था, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया था, तो अब उनकी सेहत में बेहतरी आएगी। तो जेमिनाइज़ आप लोगों के लिए मार्च का महीना एक ज़बरदस्त महीना रहेगा। इस महीने को आपने समझदारी और प्लानिंग से गुजारना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।